वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिए और क्लास 10 में मैथमेटिक्स में बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, उसको अच्छा मार्क्स लाने के लिए डिटेल्स पढ़ना जरूरी है। और इसलिए हम कोशिश करूँगा आप लोगों को जितना सकता हूँ डिटेल्स मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज देने के लिए। आप लोग अच्छा से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। रियल नंबर्स चैप्टर 1। रियल नंबर्स के बारे में हम लोग का थोड़ा सा नॉलेज पहले से है। क्लास 9 में चैप्टर 1 में जो नंबर सिस्टम था उसमें हम लोग जब रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर को भी पढ़ा था, इसमें हमें रियल नंबर के बारे में भी हम लोग डिस्कस किया था। अभी चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन में हम लोगों को सबसे पहले रियल नंबर पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में आइडिया होना है। और उसके अलावा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, ये 4 चीज के बारे में कॉन्सेप्शन क्लियर होना है। सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर के बारे में जानेगा। रैशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर को अगर हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां में p and q are integers, q not equal to 0, and p and q have no common factor other than 1। ये हो गया रैशनल नंबर का डेफिनेशन। रैशनल नंबर में हम लोग कोई भी नंबर को अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां में p और q दोनों ही इंटीजर्स होगा, लेकिन q जीरो नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर में जो होगा वो जीरो नहीं होगा। इसके अलावा p और q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब कोई नंबर से हम लोग उसको डिवाइड, कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता हूँ अदर देन 1। 1 से तो सभी डिवाइड होगा, 1 छोड़ के किसी दूसरा कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। ये हो गया p बाई क्यू का कॉन्सेप्शन, दैट इज रैशनल नंबर का कॉन्सेप्शन। नेक्स्ट हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा? जो नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ वो होगा इरेशनल नंबर। जैसा जैसा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर जितना होता है सब इरेशनल नंबर। और जो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे होता है? एज फॉर एग्जाम्पल, जैसा 2.31065 इस तरह जो नंबर होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ 3 पॉइंट दिया है। और नॉन रिपीटिंग है, कोई पर्टिकुलर सेट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसा √1 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, √2 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे √3 इस तरह का नंबर, जैसे √4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है लेकिन √5 नहीं है। इस तरह का जो स्क्वायर रूट होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, वो भी इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है? जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, जो नंबर का 2 फैक्टर, मतलब जो नंबर को केवल 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। हर नंबर अपना से तो डिवाइड होता ही है और 1 से भी डिवाइड होगा। इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलता हूँ प्राइम नंबर। जैसा सबसे प्राइम, छोटा प्राइम नंबर जो इवन नंबर भी है, हो गया 2। 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। दूसरा कोई इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके अलावा 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9 नहीं लिख सकता हूँ। कारण है 9 1 9 के अलावा भी 3 से भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट हो गया 7, 7 के बाद में डायरेक्ट आ जाएगा 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19,
फिर 23, फिर 29, 31, इस तरह का जो नंबर है ये सब नंबर का केवल दो ही फैक्टर है, मतलब 1 से डिवाइड होगा और नंबर कौन से डिवाइड होगा। और नेक्स्ट हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर इस तरह का नंबर होगा जिसका दो से ज्यादा फैक्टर्स होता है, जैसा 4, नेक्स्ट हो गया 6, नेक्स्ट हो गया 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, इस तरह का जो नंबर होगा इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेगा। तो कंपोजिट नंबर जो है ये इसका फैक्टर होगा दो से ज्यादा।